जब जान पर बनाए तब सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। शिवांश की जिंदगी खतरे में है, लेकिन क्या प्रार्थना उसे बचा पाएगी? प्यार, धोखा, बदला और एक करोड़ी सुपारी। अब शुरू होगी असली लड़ाई। पूरा सच जानने के लिए पढ़ते रहिए यह जबरदस्त कहानी। नीचे कमेंट करें, क्या आप प्रार्थना और शिवांश की जोड़ी को साथ देखना पसंद करते हैं? अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में डर तैर रहा था। खिड़कियों से आती ठंडी हवा और बिजली की कड़कती आवाज इस डर को और बढ़ा रही थी। गुंडे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में राइफलें थीं और चेहरों पर नकाब। उनके इरादे साफ थे, शिवांश को खत्म करना। प्रार्थना अंदर से दरवाजा बंद करके छुप गई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसने शिवांश को एक टेबल के नीचे छिपा दिया था, पूरी तरह ढककर, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो खुद टेबल के पास बैठी थी, जैसे कोई नर्स हो जो एक मरीज का ख्याल रख रही हो। गुंडे पास आ चुके थे। यहां कोई ना कोई तो है, पायल ने साफ कहा है। शिवांश को जिंदा मत छोड़ना, उनमें से एक बोला। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो समझो हमारे पैसे डूब गए, दूसरे ने कहा। अब उनके कदम आईसीयू की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई। रुको! ये आवाज थी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की। उसने देखा कि कुछ लोग हथियारों के साथ अंदर जा रहे हैं। उसने बिना देर किए पुलिस को दोबारा कॉल किया और मदद मांगी। अब गुंडे घबरा गए थे। उन्होंने गार्ड को धक्का दिया और आईसीयू के दरवाजे पर लात मारकर अंदर घुसने की कोशिश की। प्रार्थना को यकीन हो गया कि अब आमने सामने की लड़ाई होगी। उसने आईसीयू की एक मशीन का तार निकालकर अपने पास रख लिया, जरूरत पड़ने पर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए। गुंडे अब आईसीयू के दरवाजे को तोड़ चुके थे और अंदर घुस आए थे। एक ने कहा, कमरे में सिर्फ एक लड़की है और एक मरीज, शायद वही है। प्रार्थना ने घबरा कर जवाब दिया, ये मरीज शिवांश नहीं है, वो कल शिफ्ट हो गया था दूसरे अस्पताल। गुंडे थोड़े रुके। एक ने कहा, अगर ये झूठ बोल रही है तो इसका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने उस मरीज को देखने की कोशिश की, लेकिन प्रार्थना उनके सामने आ गई। आपको शर्म नहीं आती? आप एक बीमार आदमी पर हमला करने आए हैं, इंसान हो या शैतान? गुंडों ने गुस्से में कहा, हट जा रास्ते से, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो उसके साथ होना है। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। गुंडे भागने लगे, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलना अब आसान नहीं था। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली थी। दो गुंडों को पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई। गुंडों ने सब कुछ उगल दिया। हमें पायल ने भेजा था, उसने 1 करोड़ रुपए दिए। उसने ही कहा था कि यह काम जल्द से जल्द खत्म करना है। प्रार्थना के सामने सच्चाई आ चुकी थी। अब सिर्फ शक नहीं, बल्कि पक्के सबूत थे। शिवांश अब भी बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ की तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ की प्रार्थना की हिम्मत की। उधर स्मिता को जैसे ही खबर मिली कि प्रार्थना ने अपने साहस से शिवांश को बचा लिया है, उसकी आंखें भर आईं। ये लड़की सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बहादुर बेटी है, स्मिता ने कहा। रौनक दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे की छाया थी। उसे अब एहसास हुआ कि जो रिश्ता उसने खो दिया वो कितना अनमोल था। प्रार्थना ने पुलिस के सामने बयान दिया, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्यार सिर्फ बातें करने का नाम नहीं होता, प्यार लड़ने का नाम होता है। जरूरत पड़ी तो मैं फिर से लड़ूंगी, पुलिस ने कहा। आपके पास जो सबूत हैं, उनकी मदद से पायल को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पायल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे जैसे ही पता चला कि उसका प्लान फेल हो गया है और गुंडे पकड़ लिए गए हैं, उसने छिपने की जगह बदल ली। अब सवाल यह था, क्या पायल गिरफ्तार होगी? क्या शिवांश होश में आने के बाद प्रार्थना को सच बता पाएगा? क्या यह रिश्ता और भी मजबूत होगा, या फिर किसी नए तूफान की आहट है? जवाब जानने के लिए पढ़िए अंतिम भाग, सच का सामना और नई शुरुआत। और अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है, तो कमेंट में लिखें, विक्ट्री ऑफ लव।